धर्म किए धन ना घटे, नदी न घटे नीर। अपनी आँखन देख लो, कह गए दास कबीर। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार एक नदी का जल लोगों के पीने से कम नहीं होता, ठीक उसी प्रकार धर्म करने से धन का ह्रास नहीं होता। धन विस्तार होता है, उसकी वृद्धि होती है। वास्तव में कबीर मात्र नाम नहीं, अपितु विचार मंथन का सागर हैं। उनके कुछ विचार हम उनके दोहों के रूप में जानते हैं, उन पर चिंतन मनन करते हैं, परंतु उन्हें समझने के लिए यह नाकाफी है। संत कबीर के पद और साखियां थोड़े में ही बहुत कुछ कहने की क्षमता रखती हैं। वे अपने पदों से समाज को सही मार्ग दिखाते हैं और विदेशी आक्रांताओं पर निर्भीकता से तीखे प्रहार करते हैं। कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद ली चिनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। प्रखर और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी संत कबीर का जन्म वाराणसी में लहरतारा के पास ज्येष्ठ पूर्णिमा विक्रम संवत 1456 को हुआ था। यह वह समय है जब विदेशी आक्रांता राष्ट्र को हड़प रहे थे। काशी क्षेत्र पर सिकंदर लोदी का शासन था, सामाजिक विषमताओं का युग था। तब संत कबीर मध्यकाल के अंध युग में अपने ज्ञान का आलोक लेकर आए। उन्होंने टूट कर बिखर रहे हिंदू समाज के एक एक मोती को भक्ति के सूत्र में पिरोया और प्रत्येक व्यक्ति को उनके धर्म के प्रति जागरूक किया। अत्यंत कठिन वेद के गूढ़ रहस्यों को वे अपने पदों के माध्यम से जन जन को सरलता से समझाते। वह कहते, राम के नाम परम पद पाया, छूटे बिघन बिकारा। इस दोहे से तात्पर्य है कि राम नाम के स्मरण से परम पद यानी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा समस्त विघ्न विकार मिट जाते हैं। हिंदू धर्म के विशिष्ट अद्वैत वैष्णव शाखा के संत रामानंद को कबीर का गुरु माना जाता है, परंतु उस काल की स्थिति को समझकर उन्होंने सगुण उपासना से अधिक निर्गुण उपासना के माध्यम से लोक जागरण किया। मुगल शासन में निर्दोष जनता पर अत्याचार होते थे। कबीर ने इस अन्याय व शोषण के उन्मूलन का बीड़ा उठाया और धर्मांतरण करने से लोगों को रोका। सिकंदर लोदी ने कबीर को प्रताड़ित करने का घोर प्रयत्न किया, परंतु हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। संत कबीर आक्रमणकारियों के प्रति हिंदू समाज को जगाने का भी प्रयास करते। वे कुछ मुट्ठी भर लोगों को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते देखते तो दुखी हो जाते। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। इस दोहे के माध्यम से दूरदृष्टा कबीर दो प्रकार की निद्रा की बात करते हैं, पहली सामाजिक और दूसरी आध्यात्मिक निद्रा। वे कहते समाज गहरी नींद में सो रहा है जो भविष्य के लिए खतरनाक है। उनकी ये चिंता सच में परिवर्तित होती आज स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। कबीर साहित्य में जहाँ एक और वेदांत के तत्व ज्ञान, माया, प्रेम और वैराग्य की गूढ़ता मिलती है, वहीं उनके साहित्य में समाज सुधार का प्रखर शंखनाद भी है। उनकी वाणी में अंधविश्वास व कुरीतियों के विरुद्ध मुखर विरोध दिखता है। उन्होंने अपने पदों के माध्यम से आडंबरों, रूढ़िवादी परंपराओं पर निर्भीकता से चोट की। उन्होंने पशु हत्या को लेकर भी तीखा प्रहार किया और मांसाहार करने वालों को भी जमकर फटकार लगाई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। इसका अर्थ है बकरी तो सिर्फ पत्ते खाती है और इतने से ही उसकी खाल उतार ली जाती है, तो सोच कर देखिए जो लोग बकरी खाते हैं उनका क्या हाल होने वाला है। तीखे प्रहारों के बावजूद कबीर के स्वर में विद्रोह, हीनता व द्वेष का भाव जरा भी नहीं दिखता। उनकी वाणी में आत्मविश्वास है, चिंता है, दूरदृष्टि है। एक सच्चे साधक में वीरता का गुण विद्यमान होता है। वीर साधक ही समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कड़ा तीखा प्रहार कर सकता है। कबीर दास ऐसे ही वीर साधक हैं। वे सदैव भक्ति में लीन रहते और अपनी भक्ति पर भरपूर विश्वास भी करते। इसी अखंड विश्वास के बलबूते उनकी वीरता फलती फूलती और अपने तेवर दिखाती। वे कहते हैं, भक्ति देहुली राम की, नहीं कायर का काम, शीस उतारो हाथी करे, सो लेसी हरि नाम। इसका अर्थ है भक्ति करना कायरों का काम नहीं है। जो अपना सिर अपने हाथ पर लेकर चलता है वही हरि का नाम लेने की हिम्मत करे।
कबीर काल में समाज हिंदू मुस्लिम के दो अलग अलग पार्टों में बंटा था। ऐसे में संत कबीर ने सच्चे मानव धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, सभी का सृजनहार पालनहार एक ही है। वह कहते, सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा विराजते हैं। एक है पवन, एक ही पानी, एक ज्योति संसारा, एक ही खाक घड़े सब भांडे, एक ही सिरजनहारा। 119 वर्ष की आयु में अतुल्य कबीर ने अनंत संदेश दिए, परंतु उनके शिष्य कुछ ही पदों को संकलित कर सके। वीडियो के आरंभ में हमने आपको बताया था कि कबीर मात्र एक नाम नहीं है। सच तो यह है कि कबीर अत्याचारों, पाखंडों से त्रस्त समाज की अधिकारपूर्ण आवाज हैं, समाज का आईना है। 600 वर्ष बाद भी कबीर उतने ही प्रासंगिक और जीवंत हैं। उनके साहस भरे शब्द आज भी लोगों के हृदय में स्वाभिमान का भाव भर देते हैं। ऐसे गुरु जो स्वयं साधारण जीवन जीते हुए अपनी वाणी से सचरित्र वातावरण गढ़ने में जुट गए और प्रत्येक मन में प्रेम का रस घोलते रहे। पथ प्रदर्शक और सद्गुरु कबीर को उनकी जयंती पर शत शत नमन।